दोस्तों सोचो अगर ऐसा हो कि आप अपने बचपन के खिलौनों से वापस मिल पाओ। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे वो भी ऐसी ही दुनिया पर आधारित है। दोस्तों हमारी आज की मूवी है इफ, जो कि हाल ही में आई जबरदस्त हॉलीवुड मूवी है और ये मूवी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आपको आपके बचपन की सैर करवाएगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम बी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी दादी के घर रहने आई है क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनका अभी ऑपरेशन होना है। बी रोज अपने पापा से मिलने जाती और उन्हें फूल भी देती। जब एक दिन बी अपने पापा से मिलने जाती है तो उसे वहीं पर हॉस्पिटल में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कि काफी शरारती होता है और इन्हीं शरारतों की वजह से उसके हाथ और पैर की हड्डी टूट गई थी, इसलिए वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन उसका नेचर काफी जोली है जो बी को बहुत पसंद आता है और वो लड़का और बी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर जब वो अपने पापा से मिलकर घर वापस जा रही होती है तब उसने देखा कि एक आदमी किसी के घर में खिड़की से घुसने की कोशिश कर रहा है और बी उसे वहीं पर खड़े होकर देखने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी घर के अंदर घुस जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा खिलौना है जिसका नाम है नीलू, जिसे वो वापस ले जाने आया था। लेकिन नीलू तो वापस जाना ही नहीं चाहता था। फिर नीलू जोर से एक चीख मार देता है और वहाँ सो रही छोटी बच्ची जग जाती है। आदमी उसके बेड के नीचे घुस जाता है। फिर जब वो बच्ची दोबारा सो जाती है तो वो आदमी नीलू को ले जाने लगता है। बी अभी भी नीचे गली में खड़ी थी और नीलू को देखते ही वो वहाँ से घबरा कर भागने लगती है कि इतनी ही देर में पीछे से पिंकू आ जाती है और बी उसे देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो उसने नीलू, पिंकू और उस आदमी को अपने सामने पाया। थोड़ी ही देर में हमें पता लगता है कि उस आदमी का नाम केविन है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो खिलौनों को फेंक देते हैं, जिसके बाद खिलौने बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं। केविन ने एक मुहिम शुरू करी थी जिसमें वो खिलौनों के असली मालिक से उन्हें मिलवाएगा। बी अगले दिन अपने पापा से मिलने जाती है और वहाँ हॉस्पिटल में वो नीलू को देखती है जो कि उसके पीछे पीछे आ गया था। बी नीलू को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे डर था कि कोई उन्हें देख लेगा। जब बी और नीलू वहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे उसके थोड़ी देर बाद ही बी का दोस्त बोलता है तुम अकेले में किससे बातें कर रही हो। तब हमें पता लगता है कि सिर्फ बी ही उन सब खिलौनों को देख सकती थी। फिर वो नीलू को लेकर केविन के घर जाती है। पिंकू, केविन और नीलू बी को बोलते हैं कि अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो हमें हमारे मालिकों से मिलवा सकती है और हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। फिर इसमें बी उनके साथ जुड़ जाती है। अगले दिन केविन बी को यादों की गलियों में ले जाता है जहाँ पर और भी हजारों खिलौने थे जिन्हें उनके बच्चों ने बड़ा होने के बाद फेंक दिया था, जिसके बाद वो सभी खिलौने काफी डिप्रेशन में रहने लगे थे। ये सभी खिलौने बहुत अनोखे थे। यहाँ पर हम हरियाली, बुलबुले, पिद्दी चूहे और तरह तरह के खिलौनों को देख और यहीं पर हम जग्गा जासूस को भी देखते हैं। केविन फिर उसे भालू मामा से मिलवाने ले जाता है जो कि उस जगह का चीफ है। भालू मामा बी को बताता है कि ये जगह वही बन जाएगी जैसा तुम सोचोगी। फिर जैसा बी सोचती वैसे ही वो जगह बन जाती और उसने केविन से खूब मजे लिए। केविन भी इस बात का बुरा नहीं मानता और खूब एंजॉय करता है। इसके बाद बी ठान लेती है कि वो सभी खिलौनों को उनके असली मालिकों से मिलवाकर ही रहेगी। वो सभी खिलौनों को अपने दोस्तों के पास ले जाती है। वो सभी खिलौनों को अपने हॉस्पिटल वाले दोस्त के पास ले जाती है इंटरव्यू के लिए। जैसे ही खिलौना अपने असली मालिक से मिलेगा उसके अंदर एक लाइट जल जाएगी। एक एक करके सभी खिलौने इंटरव्यू देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से किसी भी खिलौने का असली मालिक वो बच्चा नहीं था, जिससे उन सभी खिलौनों का दिल टूट जाता है। फिर बी को पता लगता है कि पिंकू का असली मालिक तो उसकी दादी ही है और वो उन्हें मिलवाने का प्लान बना लेती है, जिसमें वो अपनी दादी को पुरानी यादों में ले जाती है और पिंकू के अंदर लाइट जल जाती है, जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर जग्गा जासूस एक दिन बी को नीलू के असली मालिक का एड्रेस ढूंढ कर ला देता है। फिर बी और केविन नीलू को उसके असली मालिक से मिलवाने ले जाते हैं। एक बार तो प्लान लगभग फेल ही हो गया था क्योंकि नीलू ने गलती से अपने मालिक के ऊपर ही बहुत ज्यादा जोर से छींक दिया। इसके बाद उसका मालिक वहाँ से गुस्से में चला जाता है, लेकिन बी उसे उसकी पुरानी यादों में ले जाती है एक सैंडविच के जरिए जो कि उसकी बचपन में काफी फेवरेट थी। नीलू पीछे से आकर जैसे ही उसे छूता है तो उसमें लाइट जल जाती है और वो अपने असली मालिक से मिल जाता है। नीलू इमोशनल होकर बी को हक कर लेता है। ये देखकर बाकी खिलौनों की खुशियों का भी ठिकाना नहीं रहा। वो सभी नीलू के लिए बहुत खुश थे। फिर उसके बाद जब बी अपने घर जाती है तो उसकी दादी उसे जल्दी से हॉस्पिटल में चलने के लिए बोलती है क्योंकि उसके पापा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई थी। इस पे केविन से आकर उसमें हौसला भर देता है और बताता है कि तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर बी अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो उनकी हालत वहाँ पर बहुत ही नाजुक थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पापा का हाथ
पकड़कर पुरानी यादें ताजा की। उसके पापा को होश आ गया और वो अपने पापा को हक कर लेती है। फिर अगले दिन जब बी केविन को गिफ्ट देने के लिए जाती है तो सामने वाली बुढ़िया बताती है कि यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। इस पर बी हैरान होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर जाकर पैकिंग करने लगती है क्योंकि अब उसके पापा ठीक होकर घर वापस आ चुके हैं और अब उन्हें अपने घर जाना था। फिर जब वो अपना सामान गाड़ी की डिक्की में रख रही थी तभी उसकी पुरानी पेंटिंग्स वहाँ गिर जाती हैं। उन्हें देखकर वो पुरानी यादों में खो जाती है और उस पेंटिंग में देखकर उसे याद आता है कि बचपन में उसके पास भी एक खिलौना था जो कि एक जोकर था। फिर वो भागकर दोबारा केविन के रूम में जाती है और वो उसे वहाँ पर दिखाई नहीं देता, लेकिन बी वहाँ पर बैठकर पुराने समय की यादों में खो जाती है। फिर थोड़ी ही देर में केविन द क्लाउन वहाँ पर प्रकट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर केविन और बी अपनी मुहिम को जारी रखते हैं और धीरे धीरे खिलौनों के मालिकों से उन्हें मिलवा देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।